हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आप लोग को बता दूं, आज इस वीडियो में बजट 2022-23 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिलती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताना चाहता हूं, आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं तो आप लोग को जो स्टैटिक जीके के बजट से संबंधित स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है बजट 2022-23 करंट अफेयर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, किसने लोकसभा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए चौथी बार बजट पेश किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। अपने वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण के द्वारा चौथी बार लगातार बजट पेश किया गया। ठीक है, आप लोग को याद रखना है 2022-23 के लिए निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया, लेकिन यह चौथी बार जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। आप लोग इस बात को भी जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग को बता दूं, बजट कब पेश किया गया? हर साल 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। कब? 1 फरवरी को। यह मोदी सरकार का, आप लोग को बता दूं जानकारी के लिए क्योंकि पूछा जा सकता है, मोदी सरकार का 10वां बजट है। कौन सा? 10वां बजट है, आप लोग को याद रखना है, जो 1 फरवरी को पेश किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये हैं ओम बिरला। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? ये हैं 17वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के? 17वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं। आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ओम बिरला वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? आप लोग को याद रखना है 17वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट को सुबह कितने बजे संसद में पेश किया? आसान सा सवाल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 बजे संसद में पेश किया। लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण के द्वारा यह पेश किया गया। मोदी सरकार का यह 10वां बजट है, आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी कार्यकाल का यह कौन सा बजट है? जैसे ही बताया जा चुका है, यह 10वां बजट है। मोदी कार्यकाल का यह 10वां बजट है, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, बजट 2022-23 के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजिटल देश ई पोर्टल। कौन सा? डिजिटल ई देश पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम, कौन सा क्वेश्चन है? पीएम ई विद्या 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम 12 से कितने टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा? अभी फिलहाल में कितने टीवी चैनल हैं? 12 है। इससे बढ़ाकर कितना किया जाएगा? आप लोग को पता होना चाहिए। इसको बढ़ाकर 200 करने का प्रयास किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की डिजिटल करेंसी का नाम क्या है जिसको नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, जिसको आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा नए वित्त वर्ष में। इसका नाम होगा डिजिटल रूपी। क्या होगा? डिजिटल रूपी, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देश के 75 जिलों में कितने बैंकिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे? कितने किए जाएंगे? ये 75 बैंकिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, आप लोग से पूछेगा 75 जिले में कितने बैंकिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे, तो आप लोग याद रखना है 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्चुअल डिजिटल या क्रिप्टो एसेट में कितना % टैक्स लगाया जाएगा? कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की गई है बजट में? एक ये है 30%। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू होने से अब तक सबसे बड़ा कलेक्शन क्या होगा? यानी जीएसटी लागू होने से अब तक सबसे बड़ा कलेक्शन क्या होगा?
जो बजट में बताया गया, राइट आंसर होगा 1,40,986 करोड़ रुपए अभी तक सबसे बड़ा कलेक्शन हुआ है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। साथ ही साथ आप लोग को बता दूं, चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जीएसटी से अब तक जितना भी कलेक्शन हुआ है 1,40,986 करोड़ है, लेकिन जो जीएसटी है आप लोग बताइए, जो जीएसटी है कब लागू की गई थी, भारत में जीएसटी कब लागू की थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, सभी लोगों को लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष के बजट में वित्तीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6.4% वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% टैक्स दर घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? ए किया गया है, ऑप्शन बी 15%। कितने किया गया है? 15% किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, आजादी के कितने साल पूरे होने पर वर्ष 2047 में, कितने वर्ष 2047 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी? 2047 तक जो आबादी है, इसका राइट आंसर होगा 1300 साल, यानी 100 साल में कितने आबादी शहर, तो 100 साल में आबादी निवास करेगी, ठीक है, 2047 तक, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग को एक बात और बता दूं, यदि आप लोग इसका पीडीएफ में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे भी दे दी जाएगी। और साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है आप लोग को इंस्टाग्राम पर बता दिया जाता है। दोनों की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अगला सवाल है, रक्षा क्षेत्र के बजट में कितना प्रतिशत हिस्सा रिसर्च पर खर्च किया जाएगा? सबसे बड़ी इसमें लोकेशन किया गया है, बजट में बोला गया, निर्मला सीतारमण के द्वारा, वित्त मंत्री जो हैं उनके द्वारा बोला गया है कि इस बार जो है रिसर्च पर, जो रक्षा बजट में रिसर्च पर कितने % खर्च किया जाएगा, वह महत्वपूर्ण सवाल बन जाएगा। राइट आंसर होगा 25% जो है रक्षा के रिसर्च क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कब तक बढ़ाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। कब तक? मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए वर्ष 2022-23 में कौन सा पासपोर्ट जारी किया जाएगा? कौन सा पासपोर्ट जारी किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑप्शन बी, ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। कौन सा? ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा, जिसमें नागरिकों को दूसरे देश में जाने की सुविधा प्रदान होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर पूरे देश की किस तरह खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? किस तरह खेती को दिया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा गंगा नदी के 5 किलोमीटर गलियारों के किसानों को, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, हाल ही में जारी केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले कितने वर्ष का ब्लूप्रिंट है? कितने साल का ब्लूप्रिंट है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। नेक्स्ट सवाल है, हर घर नल से कितने करोड़ घर को जोड़ा जाएगा? हर घर नल से कितने करोड़ घर को जोड़ा जाएगा? राइट आंसर होगा 5.5 करोड़ घर को जोड़ा जाएगा, आप लोग को याद रखना है, हर घर नल योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र, क्या है, किस क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाए, इसका आकलन करने के लिए किसका इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा फसल किस क्षेत्र में बोई जाए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा किसान ड्रोन का। किसका? किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किसानों को गेहूं और धान की खरीदने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की MSP दी जाएगी? क्या दी जाएगी? MSP दी जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.37 लाख करोड़ रुपए दी जाएगी MSP पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM गति शक्ति कितने इंजन निर्धारित किए गए हैं? PM गति शक्ति के लिए कितने इंजन निर्धारित किए गए हैं? राइट आंसर होगा 7 इंजन निर्धारित किए गए हैं। वह कौन कौन से इंजन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नई पीढ़ी की कितने वंदे भारत
ट्रेन अगले 3 वर्षों में चलाई जाएगी। नई पीढ़ी की जो वंदे भारत ट्रेन है वो कितने अगले 3 वर्षों में कितनी ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है बजट में, आप लोग को याद रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना की घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है पूर्वोत्तर, क्वेश्चन क्या है, पूर्वोत्तर के राज्यों में नई योजना के किसे नाम से लॉन्च की जाएगी। पूर्वोत्तर के राज्यों की जो नई योजना होंगी उसको किस नाम से लॉन्च की जाएंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना के नाम से लॉन्च किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अगले वित्त वर्ष, क्या है, अगले वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत कितने लाख घर बनेंगे। इसका राइट आंसर होगा 80 लाख घर बनेंगे। कितने लाख, 80 लाख घर बनेंगे, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है बजट 2022-23 के तहत एक साल में कितने हजार किलोमीटर हाईवे बनेगा। कितने हजार बनेगा, ये बनेगा 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। नेक्स्ट सवाल है बजट 2022-23 के तहत, कौन से 22-23 के तहत भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.2% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल मार्केटिंग कंपनी को विमान ईंधन की कीमत में कितनी प्रतिशत तगड़ी बढ़ोतरी की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8.5, यानी अब विमान की जो ईंधन में हो उसमें बढ़ोतरी की गई है, तो आप लोग को विमान का भी जो किराया है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी विमान जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 में किस तरह के पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। क्या, ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के तहत बजट में युवाओं के लिए 5 साल में कितने लाख नौकरियों का अवसर तैयार करने का वादा किया गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ के तो मेरे को हंसी आ रही है, आप लोग समझ सकते हैं किस लिए हंसी आ रही है। जो युवा हैं कितने अनुमान लगाया गया है, अवसर प्रदान किए जाएंगे, ऐसा नहीं दिए जाएंगे, अवसर 5 साल में कितने लाख, 60 लाख नौकरियों का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपना राय जरूर इस क्वेश्चन पे अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिएगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग अपनी राय इस क्वेश्चन के ऊपर जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग इस क्वेश्चन पर क्या राय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के बजट में 2030 तक सौर क्षमता को कितना गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 280 गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये रहे आज के करंट अफेयर, यानी 29 तक जो क्वेश्चन थे ये 2022-23 से, कौन से 2022-23 के करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं बजट से संबंधित जो सामान्य ज्ञान के यानी स्टैटिक जीके के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछे जाते हैं, अब उसको देखने वाले हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में किसने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, आप लोग को याद रखना है जो भारत का पहला बजट है यह जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वित्त मंत्री ने बजट को अधिकतम बार प्रस्तुत किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के किस मंत्री ने अभी तक अधिकतम बार बजट पेश किया है, आप लोग को याद रखना है। ये किया है मोरारजी देसाई ने अधिकतम बार बजट पेश किया गया है। कितने बार बजट पेश किया है आप लोग को बता दूं, अधिकतम 10 बार बजट पेश किया है। मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया है, ठीक है। आप लोग को इस बात को जरूर ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनको लगातार चौथी बार बजट पेश करने का अवसर प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट के साथ कब जोड़ा गया था। रेल बजट को आम बजट के साथ 2016 में जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया था, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, अकर्थ समिति के सिफारिश पर जो है रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किसको भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। किसको भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसे पूछा है गणतंत्र भारत का, न कि स्वतंत्र भारत का। आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया? किस वर्ष गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था? आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया? स्वतंत्र भारत का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, षणमुख सेठी प्रथम बार स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएससी एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है, स्टेट पीएससी एग्जाम में। राइट आंसर क्या होगा? बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। आप लोग को याद रखना है, जो बजट शब्द का है इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? आप लोग बजट बजट सुनते आए हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट आंसर होगा फ्रेंच भाषा से बजट की उत्पत्ति हुई है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? कौन से प्रधानमंत्री हैं जो बजट संसद में पेश किए थे? ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार। कोई प्रधानमंत्री पहली बार बजट किए थे, जो है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाता है? 2017 के बाद बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। आप लोग को याद रखना, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, और इस वीडियो का लास्ट भी सवाल है, इंडिया किस वर्ष पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था? यानी कागज रहित जो है बजट पेश किया गया था। कब ये किया गया था? वर्ष 2021 में पहली बार पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश किया गया था, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।